नमस्कार, मैं हूं सायना। डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो जिला जज यानी DSLSA के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी और जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बताया गया कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो किस तरीक़ा से मोटिवेट किए जाएं जिससे कि वो आगे क्राइम न कर सकें, और उनके जो किस तरीक़ा से वो हरासमेंट होते हैं, घर की तरफ से हरासमेंट हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, या फिर उनकी मानसिक स्थिति किस तरीक़ा की है। इसीलिए उनके लिए एक योजना लागू की गई है। वो योजना ये है कि जो काउंसलिंग होती है वो स्कूलों में काउंसलिंग करने वाले टीचर पहले से अपॉइंट होते हैं। कुछ टीचर सरकारी होते हैं और कुछ टेम्परेरी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। उनकी काउंसलिंग जो क्या है वो बच्चों की जो काउंसलिंग करते हैं, और जो काउंसलर होते हैं उनकी काउंसलिंग के लिए DSLSA उनको ट्रेनिंग देता है। और जिस तरीक़ा से जो बच्चे हैं मोटिवेट हो रहे हैं, आजकल ड्रग्स है या और कोई भी जो वारदातें कर रहे हैं बच्चे, उनको लेकर के, यानी वो उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए DSLSA एक निरंतर रूप से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, यानी अवेयरनेस कर रहा है कि किस तरीक़ा से जो छोटे बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति को पढ़ा जाए, और उनको अवेयरनेस करने के लिए यानी उनकी जो शिक्षा है वो कैसे पूर्ण की जाए, और उनको जो गलत रास्ते हैं उनसे उनको कैसे बचाया जा सके। इसको लेकर के अंदर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और हम आगे आपको दिखाते हैं कि मुकेश कुमार गुप्ता जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या शिक्षा दी है, और उनके जो उनका मार्गदर्शन करने के लिए काउंसलिंग किस तरीक़ा से की जा रही है और कहां पर की जा रही है। जरा आप भी सुन लीजिए जिला जज मुकेश कुमार गुप्ता, जो कि DSLSA के मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। Additional secretary. These two are secretaries of DLSA Central and West. This is Rishika and this is Haley. ये टीम है हमारी। अगर आज आप लोगों से बात करने का ये जो मौका मिला है, ये एक बहुत जरूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसको उसी पर्सपेक्टिव से लें। नेल्सन मंडेला जो नोबेल लॉरेट थे, उन्होंने कहा था एक बार कि जो समाज अपने बच्चों की परवाह नहीं करता, अपने बच्चों की केयर नहीं करता, उसे समाज नहीं कहा जा सकता। एक समय ऐसा आया हम लोग जब काम करने में लगे हुए थे कि न्यूज़पेपर में रोज कोई ना कोई फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस की बात जो कि बच्चों पर हुआ है वो हमने देखनी शुरू की। बच्चे जो हैं वो एक एंटाइटल्ड कैटेगरी हैं सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज एक्ट में। हमारा ये दायित्व है, संवैधानिक भी और कानूनी भी, कि बच्चों के लिए हमें ना सिर्फ उन्हें फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल एड देनी है, बल्कि उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराना है। इसके लिए रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। अब सवाल हमारे पास ये था कि बच्चे तो बहुत हैं, कहां से शुरुआत की जाए। और एक बहुत जो अच्छी बात, जो ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ग्राउंड वर्क किया गया, पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया हमने 31 जुलाई को, लेकिन जो एक बहुत अहम बात है इस बार वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एक अच्छे तरह से ग्राउंड वर्क किया गया। तो उसमें एक बात सामने आई, दैट चिल्ड्रन आर समटाइम्स नॉट ओनली द विक्टिम्स ऑफ क्राइम बट दे आर विटनेसेस टू द क्राइम आल्सो। घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई पिता उनकी मदर को पीट रहा है, अब उन्हें यह नहीं पता कि वो कहां जाएं और कहां रिपोर्ट करें।
या उनके खुद के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, कोई उनका अपना करीबी, उनकी जो बॉडीली इंटेग्रिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है। जब इसके लिए ग्राउंड वर्क किया जा रहा था तो हमें पता चला कि जो टीचर्स हैं वो ऐसे लोग हैं जिनसे बच्चे कन्फाइड करते हैं, स्कूल जाते हैं, पुलिस स्टेशन तो नहीं जाते, उनमें कन्फाइड करते हैं, अपनी बात बताते हैं। तो वहां से हमारा सफर की शुरुआत हुई कि सबसे पहले हम स्कूल स्टूडेंट्स को टैप करें। दिल्ली में आंकड़ों के हिसाब से 62 लाख स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 17 लाख बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली एडमिनिस्टर करती है। हमारे सेक्रेटरी ऋषिका और हेली जो सेंट्रल और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं, इन लोगों को टास्क दिया गया, ये लोग जाकर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर से मिले, बातचीत हुई और ये पता चला पहली बार कि इन सब स्कूलों में जो कि सरकारी स्कूल है, एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है EVCG बोलते हैं उसे, एजुकेशनल कम वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। ये वो काउंसलर्स होते हैं जो जनरली साइकोलॉजी पढ़कर आते हैं और बच्चों को, तो ये पता चला कि 475 EVCCs हैं जो कि सरकारी स्कूलों में हैं और इनकी कवरेज जो है लगभग 13,15,282 है। तो एक शुरुआत की हमने। अब शुरुआत करने का तरीका था कि अगर हम हर एक बच्चे तक खुद नहीं पहुंच सकते तो ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाए जो बच्चों से रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं। इन 475 EVGCs को हमने ट्रेन करने का सोचा और प्रोजेक्ट आरुषि उम्मीद की किरण, जो कि नाम है पहला सब। आरुषि का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण, जो कि रेडिएंट होती है, ब्रिलियंट होती है और आशा से भरी होती है। तो उम्मीद की किरण ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके अंतर्गत टीचर्स को जो EVCGs थे उनको 4 ग्रुप में बांटा गया और इनको बेसिक लॉज के बारे में, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, चिल्ड्रन लॉज के बारे में, पॉक्सो के बारे में, JJB के बारे में, विमेन लॉज के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में और उनका जो राइट है फ्री लीगल एड और फ्री लीगल सर्विसेज, उसके बारे में बताया गया। जब ये सेशंस हुए तब जो इंटरेक्शंस हुई उनसे हमें ये पता चला कि जब ये बच्चों से बात करते हैं तो उनकी जो समस्याएं होती हैं बड़ी नॉर्मल लगती है, लेकिन जब उसको गहराई से देखा जाए तो उसके पीछे बच्चों की जो प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस है उनके घर पर, या उनके साथ सेक्सुअल, मानसिक और सेक्सुअल अब्यूज जो उनका होता है, या एक और चीज भी पता चली कि बच्चे जो हैं वो सब्सटेंस अब्यूज भी करते हैं, ड्रग अब्यूज जिसे कहते हैं, सब्सटेंस अब्यूज भी करते हैं। तो इन सब बातों को से निकलने के लिए EVCGs जो हैं उनको ट्रेन किया गया, ताकि जब वो एक बच्चे की समस्या को सुने या सेशंस लें तो उनको लीगल सिस्टम का एक पता हो, बच्चों के अधिकारों का एनफोर्समेंट कैसे हो सकता है इसका पता हो। वो कोई भी मेडिकल टर्म यूज करे तो हम अपनी अनअवेयरनेस दिखाएंगे कि जी मैं तो अब ये मेडिकल टर्म समझ नहीं सकता, तो जैसे डॉक्टर साहब हमें प्रिस्क्रिप्शन देंगे वैसे हम दवाई ले लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लीगल टर्म्स में भी सोचें तो जनरली हमें डर लगता है कि लीगल कॉन्सेप्ट क्या होगा, कानून क्या है, कानून में किस तरह की रेमेडीज हमें प्रोवाइड की गई है।
जब काउंसलर्स को हमने सरल भाषा में क्या अपराध होता है, क्या उसके लिए पनिशमेंट होती है, क्या प्रोसीजर है, कौन सी अथॉरिटी है उस ग्रीवांस के लिए हमें रेमेडी देने के लिए, तो काउंसलर्स को बड़े सरल भाषा में समझ में आया। जब काउंसलर को समझ में आया तो गुरु शिष्य प्रथा को हम आगे बढ़ाएं, तो वो अपने आप चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं स्कूल के, उनके तरफ ये ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि जब हमने काउंसलर्स को उनको सरल भाषा में बता दिया, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, पॉक्सो के बारे में, जेजे एक्ट के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें दोनों तरह के बच्चे कवर हो जाते हैं, जिन बच्चों से अपराध हो गया है, या दूसरा जिन बच्चों को प्रोटेक्शन और केयर की जरूरत है, दोनों तरह के बच्चे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कवर होते हैं। साइबर सिक्योरिटी, जो आज का अगेन ज्वलंत एक टॉपिक है, बच्चों को बताना पड़ेगा हमें कि क्या क्या चीजें साइबर सिक्योरिटी के टाइम हमें प्रिकॉशन में रखनी है, किन किन चीजों से बचना है, और कैसे ये इतना भी नहीं है कि हमें बिल्कुल बचाना है बच्चों को। साइबर इज अगेन एन एम्पावर्ड। बताने के लिए कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कोई चीज है, उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसके लिए एक साथ 8.5 लाख लोगों के पास उस दिन लॉन्च किया जाएगा ई इनिशिएटिव। सेम डे उनके पास SMS जाएगा जिसपे उसके बारे में बात की जाएगी। उसके अलावा साथ में जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के इंफॉर्मेशन, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई आप लोग को अगर कोई समस्या है, कानूनी समस्या, तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्पलाइन नंबर है 1516। सर एक प्रश्न है, आजकल जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी एक मेंटलिटी हो गई है कि अगर हम कोई क्राइम भी कर देंगे तो 3 साल से ज़्यादा हमारी सज़ा नहीं है, हम ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहेंगे। तो आजकल जो दिल्ली में घटनाएं जो हो रही हैं वो मोस्टली हम देखते हैं चाकूबाजी जितनी घटनाएं वो नाबालिग बच्चे कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई एक ऐसा कोई DSLSA कोई ऐसा प्रावधान के बारे में सोच रहा है कि उनके मन में खौफ रहे कि सजा 3 साल की नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? ये सवाल तो आज से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं उत्तर कर देता हूँ। प्रावधान ऑलरेडी है, सेक्शन 15 है, जिसमें एक बच्चे की जो एज है उसको जुवेनाइल की तरह ट्राई करना है या फिर उसको एडल्ट की तरह ट्राई करना है। सब्सटेंस अब्यूज ने जैसे बताया, इन सब मुद्दों पर काउंसलर्स को बताया गया, और जो हम चाहते हैं कि उससे आगे बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो। ये एक छोटी सी बात है, ये काउंसलर्स का चयन कैसे करते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहे, इसके लिए कोई आपकी तरफ से? काउंसलर्स का चयन तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से ही होता है। कई बार ये होता है कि सीधे नाम भेज दिए, दे आर नॉट मोटिवेटेड और मोटिवेटेड, वो तो आपको दैट ट्रेनिंग पता लगेगा। कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन कैसे रहेगा इसका? पहले से अपॉइंट होते हैं, मैं इसे टीचर होते हैं, मैं इसे क्लियर करता हूँ। देखिए, जो EVGCs का कॉन्सेप्ट है, ये लोग रेगुलर अपॉइंटीज हैं इन द गवर्नमेंट, ऑलरेडी हैं इस लेवल के टीचर्स। ये मास्टर्स इन साइकोलॉजी होते हैं, टीचर्स से ऊपर होते हैं। इनका जनरली अगर आप देखें तो हर एक स्कूल में कमरा होता है छोटा सा, जहाँ पर बच्चों को ये लोग साइकोलॉजिकली ट्रेन करते हैं। अब इसमें से जो हमें डाटा मिला है वो ये है कि कुछ लोग क्योंकि पूरे नहीं भरे गए हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल है। असल में अगर बात की जाए, हाँ कितने 250, हाँ 250 जो रेगुलर हैं और 225 अभी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। और अभी ये भी बता दूं मैं आपको कि इसके अलावा जिस स्कूल में ये EVGCs नहीं है वहां पर एक नोडल टीचर भी बनाई हुई है, जो जनरली साइकोलॉजी में MA की होती है, जिसने जो पोस्ट ग्रेजुएट होती है, नोडल टीचर भी बनाई हुई है। तो ये उनका रेगुलर स्टाफ है। उन्हें कोई मारपीट रहा है एंड दे डोंट नो वेयर टू गो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कैसे सपोर्ट लेना है उसका आइडिया नहीं है। तो इस टाइप के हमने इश्यूज देखे हैं उनके साथ में। बट ये हमेशा जब आते हैं तो बच्चों के पास ये वोकैबुलरी नहीं होती है। वो आते हमेशा मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा,
या मेरा आजकल खेलने में मन नहीं लग रहा, वो इस तरह से बात शुरू होती है। बात करते करते पता चलता है कि अंडरलाइंग मुद्दा जो है वो क्या है। सही मुद्दा पता जब लग जाता है काउंसलर को कि इस तरीका से ये बच्चा हरासमेंट है, किसी तरीका से घर से पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, तो जो काउंसलर है वो उसकी जो मानसिकता उसको समझ जाता है कि इसको बेसिकली परेशानी क्या है, फिर उसका निदान क्या है, कैसे निदान करते हैं, उसकी समस्या कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यहीं पर हमने निदान जो है ना, यहीं पर हमने यहाँ पकड़ना शुरू किया। देखिए, जब काउंसलर को एक बात पता चल गई, काउंसलर्स आर दोज पीपल हु आर ट्रेन्ड इन साइकोलॉजी, साइकाइट्री, या जिन्होंने लीगल एजुकेशन जिनके पास नहीं है। अब उन्हें समस्या तो पता चल गई, लेकिन समस्या का निदान नहीं पता चला। अगर समस्या का निदान नहीं पता चला तो वो कई बार जो बच्चे ने बताया उसको लीगल टर्म्स में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। आरुषि जो है, ये वही स्टेप है कि उस समस्या को निदान तक पहुंचाया जाए। उनके लिए अभी कोर्ट कैसा होता है ये भी नहीं पता है, जेलें कैसी होती है ये भी नहीं पता है, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसी कोई चीज या पॉक्सो जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर्स में, बट उनको ये नहीं पता है बेसिक नॉलेज क्या है। यहीं से जो आपने पकड़ा है, जो जिसे कहते हैं कैचिंग द राइट पॉइंट, फील्ड विजिट्स भी कराई गई, पुलिस स्टेशन ले जाया गया, निर्मल छाया ले जाया गया, कोर्ट्स ले जाया गया, जेल्स दिखाई गई। कोर्ट्स पे पहली बार उनको दिखाया गया कि वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ होता है तो ये नहीं है कि जज बैठा और दो लोग एक तरफ से बहस हो रही है, एक तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। बच्चों की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए या विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तमाम सिस्टम है ये बताया गया। निर्मल छाया ले जाया गया, इनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में ले जाया गया। तो अब जो पहला चरण था, जो हमने आरुषि एक प्रोजेक्ट, जो हमने एक बड़ी हम्बल बिगनिंग की थी, ये प्रोजेक्ट अब एक शेप ले चुका है। इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रही, सवाल बहुत आए, हमें भी नए नए एक्सपीरियंसेस हुए, और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि अब हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देने के लिए। दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड विद अ स्मॉल स्टेप, बट वी आर ट्राइंग टू गो फॉर अ जायंट लीप। थैंक यू। और निदान इसलिए क्योंकि हम वो अथॉरिटी हैं जो इन बच्चों को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड देते हैं। तो अगर इनको जरूरत है तो काउंसलर आज की डेट में बता पाएगा कि आप ये कर सकते हो, हमारे पास पहुंच सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। अभी आप राउज एवेन्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे कि किस तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DSLSA की तरफ से की जा रही थी, जिसमें छोटे बच्चों को किस तरीका से सही मार्गदर्शन मिल सके और उनकी जो समस्याएं हैं, यानी चाहे वो मानसिक रूप से समस्या है, चाहे घरेलू समस्या है, चाहे सेक्सुअल समस्या है, किस तरीका से लोग जो बच्चे हैं वो पीड़ित हैं, उनकी मनोदशा को जानने के लिए एक काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका आयोजन किया जा रहा है। और निरंतर रूप से DSLSA छोटे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे निरंतर प्रयास करता रहा है और आगे भी प्रयासरत है, और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनका जीवन कैसे उज्जवल हो। इसको लेकर के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपने अभी सुना जो जिला जज हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी, और वो DSLSA के मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। अभी आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस राउज एवेन्यू कोर्ट में। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।